हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रयोगवाद और नई कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है ना। किस सप्तक के प्रकाशन से पूछा गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तार सप्तक से। ठीक है, तार सप्तक का जो आपका तार सप्तक का जो समय रहता है आपका, कि तार सप्तक का जो आरंभ है ये 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादक में प्रकाशित तार सप्तक से ही माना जाता है ना। तार सप्तक को आप समझते हैं कि इसमें जो है वो 7 कवि होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है सप्तक पड़ा है ना। अगर हम मतलब यहाँ पर अगर हम दूसरे सप्तक की अगर हम बात करें तो जो दूसरा सप्तक है उसका जो समय रहता है वो 1951 रहता है। सप्तक का जो समय है वो 1943 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, एक मिनट मैं थोड़ा आगे कर दूं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं तार भाषण का। ये ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1943 है ना। 1951 जो है ये दूसरे सप्तक का समय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, तार सप्तक के कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, मतलब तार सप्तक में कौन सा कवि जो है वो आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय, है ना। अगर हम रघुवीर सहाय की बात करें तो रघुवीर सहाय जो है ये आपके जो है वो दूसरे सप्तक में आने वाले कवि हैं, रघुवीर सहाय। ठीक है, और भारतभूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन ये आपके तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। हरि घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय जो है ये हरि घास पर क्षणभर के रचनाकार जो है आपके माने जाते हैं। ठीक है, अज्ञेय की और भी बहुत सी रचनाएं आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके अज्ञेय, है ना। अज्ञेय की सारी ही रचनाओं का बहुत ही ध्यान से पढ़े, है ना। कलगी बाजरे की हो गया, हरि घास पर क्षण भर इत्यलम, है ना। फिर अरि ओ बाबरा अहेरी, है ना। सांप, इनकी व्यंग्य कृति आती है, मतलब इस तरह से इनकी जरूर आप पढ़ें इनको। ठीक है, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। ठीक है, अज्ञेय का कौन सा नहीं है, देखिए हरि घास पर क्षण भर है, अरि ओ करुणामयी प्रभय है, आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी दिया गया था, ये भी इनका है। सीढ़ियों पर धूप जो है ये इनका नहीं है बल्कि रघुवीर सहाय का माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति मानी जाती है। अगर अज्ञेय के असाध्य वीणा की बात करें तो ये एक प्रलंब या लंबी कविता इनकी मानी जाती है। असाध्य वीणा बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी असाध्य वीणा। ठीक है ना, इसको तो आप ज़रूर, मतलब मैं ये बोलूँगी आपको कि आप इसको आप मतलब अज्ञेय का कुछ भी ना छोड़ें, क्योंकि अज्ञेय एक ऐसे कवि हैं जिनसे प्रश्न जो है वो स्वाभाविक रूप में बनता ही बनता है। उसमें तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि क्वेश्चन ना बने। तो अज्ञेय की सभी रचनाओं से जो है वो प्रश्न ज़रूर बनते हैं। आप अज्ञेय की हर एक रचना को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि ये जो इनकी जो ये मैं आपको ये रचना इनकी बता रही हूँ, असाध्य वीणा जो है ना। क्योंकि असाध्य मतलब वैसे भी अगर बात करें इनकी, जैसे इनकी एक रचना आती है, कौन सी है वो, ये वैसे तो इनकी ये है ही असाध्य वीणा लंबी कविता है। ठीक है, क्योंकि इन पर अस्तित्ववाद की आस्था थी, मतलब ये अस्तित्ववाद का प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष इनको कहा जाता है ना। और इसमें क्या है असाध्य वीणा में, कि इसमें मूल भाव और अहम का विसर्जन जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, इसका जो मूल भाव है वो क्या है, अहम का विसर्जन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो मतलब प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली जो पत्रिका थी आपकी, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, प्रतीक पत्रिका है ना। प्रयोगवाद की कालावधि क्या मानी गई है, तो प्रयोगवाद की कालावधि जो है 1943 से 1953 ईस्वी मानी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपको पता है प्रयोगवाद के जनक तो आपके एक ही माने जाते हैं, अज्ञेय, है ना। आगे चलते हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया, सप्तक का मतलब होता है 7, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, है ना। आगे चलते हैं। प्रयोगवाद कोई बात नहीं, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ये कथन किसका है, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय ने ये कहा था, है ना। अगर आगे चलते हैं, अगर आगे हम कुछ क्वेश्चनों को और देख लें, डिस्कस कर लें,
है ना। आगे हमारे पास तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राहों की अन्वेषी कहा है। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं, तो ये आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, है ना। दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है, देखिए दुख सबको मांझता है ये अज्ञे की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है ना। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं, प्रयोगवादी कवियों की अगर रचनाओं की बात करें आपकी, तो दूसरे सप्तक में ये संकलित हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, प्रयोगवाद। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी है, चौथे सप्तक में जो है वो आपके आते हैं सुमन राज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कीर्ति चौधरी की, तो कीर्ति चौधरी जो है ये आपके चौथे सप्तक में आती हैं, शकुंतला जो है आपके दूसरे में आती हैं, ठीक है। और सॉरी, ये जो है आपकी ये तीसरे में आती है, कीर्ति चौधरी तीसरे में आती है, शकुंतला दूसरे में आती है, सुमन राजे जो है ये आपके चौथे सप्तक की कवित्री जो हैं ये मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है, तो ठंडा लोहा जो है ये धर्मवीर भारती की रचना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है ना। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी अंधेरे में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, अंधेरे में जो है ये देखने को मिलता है। अच्छा, अंधेरे में जो ये कविता है ना, ये मुक्तिबोध के अंधेरे के लिए, अंधेरे में कविता जो है ना ये क्या है, ये इनकी लंबी कविता है, और इसके लिए मतलब जैसे अगर बात करें तो इसके लिए बहुत से मतलब जो दृष्टिकोण जो है वो भिन्न भिन्न विद्वानों ने दिए हैं। जैसे शमशेर बहादुर सिंह ने इसे बोला है कि ये जो कविता है ये मतलब एक दहकता इस्तीफाती दस्तावेज है, ठीक है। रामबिलास शर्मा इसके लिए बोलते हैं कि ये जो है ये अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह इस कविता को अस्मिता की खोज बोलते हैं। इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन बोलते हैं। निर्मला जैन अंतस्थल का विप्लव बोलते हैं। प्रभाकर माचवे से लावा बोलते हैं। मतलब इस तरह से बहुत से विद्वानों ने अलग अलग राय जो है इसके लिए दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी रचना अरुण कमल की है, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, ये तो आपकी मुक्तिबोध की है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये तो मुक्तिबोध की रचना है आपकी, है ना। अगर हम बात करें सागर मुद्रा, ये अज्ञे की है ना। अपनी केवल धार, ये संजीव की, ये अरुण, ये जो है ये अरुण कमल की है, ठीक है, अरुण कमल की ये रचना है ना। तो कौन सी रचना अरुण कमल की है, तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी केवल धार, है ना। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो देखिए नहीं है ना। ये नाश निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प इनकी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचना आती है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि माने जाते हैं, तो आपका 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इतने ही 25 क्वेश्चनों की डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।